तो ये लीजिए, ये हमारे नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाले मावा पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और खाने में तो है ही लाजवाब ये। तो ये पेड़े हमने किस तरीके से बनाए हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं इनको बनाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नेहा किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलो आज मिलकर बना लेते हैं मज़ेदार सी ये मिठाई, मुंह में घुल जाने वाली मावा पेड़ा। तो उसके लिए ये मावा ले लिया है। ये 800 ग्राम मावा है, 1 किलो से यानी थोड़ा सा कम है। 800 ग्राम मावा ले लिया है। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से चम्मच से मैश कर लेते हैं, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था ना, तो थोड़ा सा टाइट लग रहा था। तो इसमें गुठलियाँ ना रहे, तो इसके लिए या तो आप चम्मच से मैश कर लें या फिर आप इसको कद्दूकस से ग्रेट कर लें एक बार। तो बस हमने इसको थोड़ा सा मैश कर लिया है। अब रख दी है कढ़ाई, फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इस मावे को हम इसमें डाल लेंगे और डालने के बाद इसको हम इसमें थोड़ा सा हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अब दूध क्यों ऐड करेंगे उसका भी एक कारण है। दूध हमें इसलिए थोड़ा सा डालना है, बस एक छोटा सा चाय वाला कप जो होता है उतना सा ही हमें दूध डालना है, ताकि इसमें जो है दाना ना बने। क्योंकि अगर हम दूध इसमें नहीं ऐड करेंगे तो मावे में दाने बन जाएंगे और पेड़े हमारे ज़्यादा टेस्टी नहीं बन पाएंगे और मार्केट जैसा उसमें स्मूथनेस भी नहीं आएगी। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा इसमें दूध डाला है और दूध डाल के और इसको फटाफट से चलाते रहेंगे और इस तरीके से इसको पका लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, अच्छे से मावा हमारा भुन नहीं जाता, तब तक हमें इसको लगातार चलाते रहना है। ये जो मावा पेड़े हम बना रहे हैं घर में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, लाजवाब बनते हैं। तो ये देखिए लगातार इसको हमने कंटिन्यू 10 मिनट तक चलाया है और 10 मिनट चलाने के बाद ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसने कढ़ाई भी बिल्कुल छोड़ दी है, यानी कि हमारा मावा जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें लिया है हमने, फ्लेम बंद कर दिया है। हल्का सा हम मावे को ठंडा करेंगे, क्योंकि अगर गर्म मावे में हम मीठा डाल देंगे तो वो पानी छोड़ देगा और वो पतला हो जाएगा, तो उसके पेड़े नहीं बन पाएंगे। तो हल्का सा खोए को हमें ठंडा करना है और उसके बाद हमें पाउडर चीनी डालनी है, या फिर आप इसमें बूरा या खांड जो आपके पास हो वो डाल सकते हो, डायरेक्ट चीनी नहीं डालनी है। तो मैंने इसमें 300 ग्राम खांड डाली है, यानी कि बूरा डाली है। तो 300 ग्राम मैंने इसमें मीठा ऐड कर दिया और इसको मिक्स कर दिया और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर इसको आधे घंटे रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए अब मैं आपसे मिल रही हूँ आधे घंटे के बाद, और आधे घंटे में ये देखिए कितना अच्छा सेट हो गया है पूरा। इस मिक्सचर को आप देख सकते हो, बिल्कुल भी कढ़ाई पे नहीं चिपक रहा है और एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है ये। अब इसके आसानी से पेड़े बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी पेड़े बनाने में। तो ये देखिए बना लेते हैं अब इसके पेड़े। तो जब तक पेड़े बना रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लेंगे और इस तरीके से उसको गोल शेप देके और ये पेड़े का आकार हम इसको दे देंगे फटाफट से। ये देखिए सारे पेड़े हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो एक पेड़ा मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।